बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। फेसबुक ने 2021 में अपने नाम को एक नए नाम मेटा से रीब्रांड किया। मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक को रीब्रांड करने का मकसद अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना था, जिसको वो द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट कह रहा है। मेटावर्स दरअसल एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड होगी। आप AR ग्लासेस वाले हेडसेट पहनकर एक ऐसी दुनिया में घुस जाएंगे जिसमें हर चीज़ रियल लाइफ जैसी होगी। आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रियल लाइफ में होता है। और यहीं से मेटावर्स के खतरनाक होने की शुरुआत होगी। यानी आप वही सब कुछ देखेंगे और करेंगे जो मार्क ज़करबर्ग चाहेगा। सारी आर्टिफिशियल दुनिया का कंट्रोल दुनिया के चंद टॉप बिलियनर्स के हाथ में होगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए मार्क ज़करबर्ग पिछले 8 साल से तैयारी कर रहा है। जो हेडसेट आप देख रहे हैं इसे ओकलस कहते हैं, और ये पहनने के बाद आप मेटावर्स में दाखिल हो जाएंगे। इस हेडसेट की मौजूदा कीमत तकरीबन $250 से $300 है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस AR हेडसेट बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम ओकलस रिफाई है, जिसको मार्क ज़करबर्ग ने 2014 में $2 अरब में ख़रीद लिया था। इस वक्त इस कंपनी ने AR हेडसेट के 75% मार्केट शेयर को अचीव कर लिया है। और अब इस कंपनी का फोकस इस बात पर है कि आने वाले चंद सालों में इस हेडसेट को इसकी मौजूदा प्राइस से 80 से 90% गिराकर, यानी करीबन $25 से $30 प्राइस के साथ आम आदमी की पहुंच में लाया जाए। अब सोचने की बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग को इस मेटावर्स में ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि वो अपना सारा पैसा और सारी एनर्जी इस प्रोजेक्ट पर लगा रहा है। कुछ अरसा पहले ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब दुनिया का फ्यूचर AR टेक्नोलॉजी में है। एप्पल पहले ही अपने AR ग्लासेस पर काम कर रहा है, और इसी साल के शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक मेटावर्स रिलीज़ की जिसका नाम मैश है। सोचने की बात यह है कि इस वर्चुअल रियलिटी में क्या है जो दुनिया की टॉप कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। इसका जवाब है वो पावर्स जो मेटावर्स इन कंपनीज को देने वाली है। अगले 8 से 10 सालों में स्मार्टफोन दुनिया से ऐसे आउटडेटेड होने वाले हैं जैसे आज से कुछ अरसा पहले ब्लैकबेरी हो गए थे। ज़रा गौर करें तो आज से 10 साल पहले जब आईफोन ने टच फ़ोन टेक्नोलॉजी दी तो इसने दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया, और इस इनकलाब ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। सब कंपनियों ने टच स्क्रीन फ़ोन बनाने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते टच स्क्रीन के बगैर वाले फ़ोन मार्केट से ख़त्म हो गए। बिल्कुल वैसे ही ये वो फर्स्ट मूव एडवांटेज है जो मेटावर्स की शक्ल में फेसबुक लेना चाहता है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ही अगला फ्यूचर है। इसलिए शायद मार्क ज़करबर्ग को अब फेसबुक के फेल होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसकी नज़र बहुत दूर की चीज़ पर है। अगर देखा जाए तो कोरोना डेज़ में हमने वर्चुअल रियलिटी को किसी न किसी शक्ल में एक्सप्लोर किया है। वर्क एट होम की शक्ल में, जूम मीटिंग्स की शक्ल में। फ़र्क ये है कि मेटावर्स की मदद से हमें ऐसे लगेगा कि सामने कोई स्क्रीन नहीं, हम उस मीटिंग वाली जगह खुद मौजूद हैं। यानी अब फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना पेट्रोल का खर्च, ना ऑफिस का रेंट। इसलिए शायद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे सैमसंग, गुची, मैकडोनल्ड मेटावर्स में स्पेस खरीद चुके हैं। नाइकी ने तो ऑलरेडी एक स्टोर बना लिया है। अब इन सब नॉर्मल बातों और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद मेटावर्स की डार्क साइड शुरू होती है। एक सर्वे के मुताबिक एक सोशल मीडिया यूज़र मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर एक दिन में एवरेजली 4 से 5 घंटे गुजारते हैं, और वो अपना ये टाइम जो सोशल मीडिया पर गुजारते हैं वो इसलिए कि वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, इस आम सी नज़र आने वाली वीडियो और ऐप्स में एक आदमी 4 से 5 घंटे गुजारता है, तो तसव्वुर कीजिए कि ये यूजेज और एडिक्शन मेटावर्स में किस हद तक होगी कि जिस चीज़ की ख्वाहिश आप रियल लाइफ में करते हैं वो आप अपने कमरे में बैठकर पूरी कर लेंगे। यानी
آپ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سوئٹزرلینڈ کی سیر پر جا سکتے ہیں. کسی بھی جگہ بیٹھے لاہور، کراچی یا لندن میں کوئی بھی کانسرٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں. میٹاورس سارا دن ایسی ایڈکشن پیدا کر کے آپ کی باڈی میں ایک خاص قسم کا ڈوپامائن ریلیز کرے گا، جس سے آپ کو ایک خوشی، اطمینان اور موٹیویشن پیدا ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے سب کچھ پا لیا ہے. اور جیسے ہی آپ میٹاورس سے باہر آئیں گے تو آپ بہت زیادہ ڈپریس اور بور فیل کریں گے. ریئل لائف میں آپ کو اپنے فیملی ممبرز، دوست اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنا بہت بورنگ لگنے لگے گا. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم میٹاورس پر آن لائن ہوں گے. اور آپ جتنا زیادہ وقت میٹاورس پر رہیں گے، میٹاورس مختلف کمپنیوں سے $1 ٹریلین لے کے ان کے ایڈز چلائے گا. دوستو، پیسہ تو بہت تھوڑی چیز ہے. اصل چیز ہے وہ پاور جو میٹاورس مارک زکربرگ کو دے گی. آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کا بیہیویئر، آپ کی ساری ہسٹری میٹاورس کے پاس ہوگی، اور اس کی بیس پر الگوریدم آپ کو وہ سب کچھ دکھانا شروع کر دے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جاب لیس ہونے کی وجہ سے ڈپریس ہیں تو میٹاورس آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جس میں آپ ورچوئل ورلڈ میں پیسہ کما رہے ہوں گے، اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے ہوں گے، ایک لگژری لائف گزار رہے ہوں گے. ایسی دنیا ہوگی جس میں آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوں گی. آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا آپ اس دنیا سے باہر آئیں. یہ ایک ایسی پرفیکٹ لائف ہوگی جس کا آپ نے بس تصور ہی کیا ہوگا. آپ جیسے ہی ہیڈ سیٹ اتاریں گے، آپ کے پاس نہ جاب ہوگی نہ پیسے، آپ صرف ڈپریس ہوں گے. ریئل لائف تو آپ کو جیسے جیل کی طرح لگنے لگے گی. آپ دوبارہ ہیڈ سیٹ پہن کر اسی میٹاورس میں داخل ہو جائیں گے. کچھ ریسرچرز کے مطابق تھوڑے ہی وقت میں یہ سرکل اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ میٹاورس حکومتوں پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ڈیٹے کی مدد سے پولیٹیکل اور کلچرل برین واشنگ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. دنیا کا کنٹرول ان چند پیسے والوں کے ہاتھ چلا جائے گا. شاید ہم صرف غلام بن کے رہ جائیں. میٹاورس ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگیوں پر وہ اثر ڈالنے والا ہے کہ جس سے انسان رشتوں اور اصل زندگی کی حقیقتوں سے اتنا دور ہو جائے گا جس کا تصور بھی شاید ممکن نہیں. خوابوں، خیالوں میں رہنے کی وجہ سے انسان اصل زندگی میں نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرے گا، نہ ہی محنت کی اہمیت کو پہچان پائے گا. یقیناً میں اور آپ، ہم ٹیکنالوجی کی جدت کے خلاف نہیں ہوں گے، لیکن شاید یہ بھی سچ ہے کہ میٹاورس ہماری آنے والی نسل پر مثبت سے زیادہ منفی اثرات مرتب کرے گی. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. اللہ حافظ.